नया एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग देखेंगे शांत दशमलव प्रसार क्या होता है और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, उसको समझ लो। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है बच्चा लोग, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या अंश और हर के रूप में होती है। जब परिमेय की बात की जाएगी तो अंश और हर जरूर होगा। क्लियर बात? क्या होगा? अंश और हर। ठीक है। अब देखो इस अंश हर में जो है, अब बात करेंगे हम लोग हर की। किसकी बात करेंगे? हर की। और इस हर में सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। और इस अभाज्य गुणनखंड में चेक करेंगे कि अगर कोई गुणनखंड केवल 2 का है, या कोई गुणनखंड केवल 5 का है, या कोई गुणनखंड 2 और 5 का है, इसका मतलब वो शांत दशमलव प्रसार है। अगर यह गुणनखंड 2 और 5 का नहीं हो, कोई अन्य संख्या भी आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 7 आ जाए, अन्य 9 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, 17 आ जाए, अन्य कोई भी संख्या अगर आ गया तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा? अशांत। सीधा पहचान है बच्चा लोग। अगर हम लोग ये कहें कि 2/15 शांत है कि अशांत, तो क्या कहोगे? ये सबका जवाब होगा सर शांत है। बच्चा लोग सबसे पहले आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसीलिए पहले ही चीजों में गलती मार दिया। आप देखोगे 2/3 = 15। हमने क्या लॉजिक कहा? हमने कहा 2 और 5 का या तो केवल 2 होना चाहिए, 2 से भाजित होनी चाहिए केवल, या केवल 5 से भाजित होनी चाहिए, या 2 और 5 दोनों से भाजित होनी चाहिए। लेकिन देखो ये 3 से भी भाजित है, इसीलिए ये शांत नहीं है। अब समझ में आएगा? अब अगर हम लोग लिख देते हैं 3/25, ये शांत है कि नहीं है? शांत है, क्योंकि ये केवल किसका गुणनखंड है? 5 का, इसीलिए ये क्या है? शांत है। 5 का गुणनखंड है, केवल क्या है? शांत है कि नहीं? चलिए उसके बाद बात करेंगे 1/10। बोलो शांत क्या शांत? शांत क्या शांत? शांत, क्योंकि ये है 1/2 गुना कितना? तो 2 गुना 5, ये शांत क्या शांत? शांत। हुआ कि नहीं हुआ? तो शांत और अशांत की पहचान के लिए रूल बस एक ही चीज है, कोई बड़का चीज याद नहीं करना, बस ये ध्यान में रखना, ऊपर वाला कहलाता है क्या बच्चा लोग? नीचे वाला क्या? इसी को ऊपर में क्या कहते थे? और नीचे वाले को। इसका मतलब किसका गुणनखंड करेगा? किसका? अब हम एक सवाल दे रहे हैं, पक्का गलत मारने देना, देखना, ध्यान देना। अब हम लोग लिख रहे हैं सवाल, जैसे लिख दिए यहाँ पर बच्चा लोग, यहाँ लिख दिया हम लोगों ने 7/28। अब बोलिए ये शांत है कि अशांत? सोच लीजिए, शांत है या अशांत है? क्या आपको 7 से ये कटता हुआ दिख रहा है? तो काट भी तो लेंगे ना। अब ऐसा नहीं करना कि काटेंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, क्योंकि वो दौर, वो जमाना गया कि आपको ऊपर वाले काटने वाला नहीं देगा, ऐसे में फंसा देगा और आप अशांत मार के आ जाओगे इसको। बल्कि ये शांत है। 7 एकम 7, 7 चौके 1/4 आया ना? 4 किसका गुणनखंड है? 2 का। शांत हुआ कि नहीं हुआ? अभी दिखने में अगर केवल खाली इसका करते ना तो अशांत हो जाता। देखो 28 का गुणनखंड ऐसे आता है ना? 2 से कितना बार में? 2 से कितना बार में? देखो 2 के अतिरिक्त किसका गुणनखंड? 7 का। इसका मतलब अशांत होता। तुम लोग बोला था अशांत, बिल्कुल सही बोला था, लेकिन यहाँ देखो ऊपर में भी कुछ है जो इसको काट देगा। काटेगा कि नहीं काटेगा? अब सवाल लिख रहे हैं 9/6, शांत की अशांत? शांत की अशांत? बहुत अच्छा। क्या बोला? अशांत। चलो देखो 3 तिया 3 दूना 3/, कितना? शांत की अशांत? फिर बताओ अब कैसे हुआ? कैसे हुआ? आप लोग ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। बार बार क्वेश्चन हम दे रहे हैं, लेकिन ऊपर से कट रहा है। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 3 तिया 3 दूना 3/2 आया, केवल 2 का गुणनखंड है ना? तो शांत की अशांत? शांत। केवल 2 का गुणनखंड रहे तो शांत, केवल 5 का गुणनखंड रहे तो भी शांत, और 2 और 5 दोनों का रहे तो भी शांत। अब जैसे हम लिख रहे हैं, ध्यान देना, 1/50। बोल शांत की अशांत? बोलो शांत की अशांत? बोलो शांत की अशांत? शांत होगा। कैसे? तो 25 दूना क्या? 2 आया ना? इधू लिखा हुआ है ना? हमको लगा हमने लिखे हैं। 25 दूना कितना होता है? 25 दूना
क्या 5 और 2 का गुणनखंड है? शांत की अशांत? शांत की अशांत? शांत। अब समझ में आ गया ना? अब आपको किताब के क्वेश्चन को देख लेना है और देख करके बता देना है कि शांत है या अशांत। सबसे पहले इसके लिए एक छोटा सा रूल लिखा जाता है, शांत और अशांत। पहचान तो लिए 2 और 5, तो बस यही लिख देना है कि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, इसीलिए ये क्या है? शांत है। और जो अशांत रहेगा तो क्या लिखेंगे? 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का नहीं है, इसीलिए ये क्या है? अशांत है। जो होगा 2 और 5 का गुणनखंड वो क्या होगा? शांत, और जो नहीं होगा वो क्या होगा? अशांत। क्लियर बात है? स्पष्ट हो गया? चलो, कुछ रूल होता है, उसको रूल को लिख लो पहले मिटा। सिर्फ बेस को समझ जाओगे ना, सब बना लोगे, आराम से बना लोगे, ठीक है? चलिए सबसे पहले लिख देते हैं एक्सरसाइज। कितना बच्चा लोग? 1.4। ठीक है, अब यहां लिखेंगे बच्चा लोग, स्टार पॉइंट दीजिएगा। शांत दशमलव प्रसार की पहचान की क्या लिखेंगे? पहचान, आइडेंटिटी। यानी इसकी आइडेंटिटी क्या होगी? शांत दशमलव प्रसार की पहचान लिखेंगे। सर्वप्रथम परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सर्वप्रथम क्या करेंगे बच्चा लोग? हर का, हर मतलब क्या? क्यू की पी? क्यू। हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अब लिखेंगे यदि हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 पे पावर m या 5 पे पावर n के रूप का हो, या इसी में जोड़ देते हैं 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का हो, तो ऐसे में दशमलव प्रसार क्या होंगे बच्चा लोग? शांत होंगे। यानी इसकी जो आत्मा है वो क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। हाँ, वो भटकते रहेगा तुम्हारे तरह, है ना? चलो लिख लो, बड़ा बड़ा अक्षर में लिख दिए हैं। सर्वप्रथम क्या काम करेंगे? जो परिमेय संख्या दिया हुआ रहेगा उसके हर का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 पे पावर m या 5 पे पावर n, देखो m और n क्या है वो लिख देते हैं हम यहाँ पर। m है हमारा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। बाबू यहाँ अंश नहीं है, p कहाँ रखे हैं? m ये देखो पावर में है, और n क्या है बोलो? ये भी है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। अच्छा, किसी संख्या के ऊपर पावर में 0 दे दे, उसका वैल्यू कितना होगा? क्लियर बात है। यानी अगर गुणनखंड हमारा मान लो 25 का, ध्यान देना, 5 गुना 5 25, फिर 5 से कितना बार में? एक बार में। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर गुना 1, क्या कोई दिक्कत? बोलो, लिख सकते हैं ना? क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं? ओ सॉरी, ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2 पे पावर 0, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं ना? क्योंकि अभी बताया कि किसी के ऊपर पावर में क्या होगा? 0, तो उसका वैल्यू कितना होगा? कितना होगा? 1 होगा। किसी के ऊपर भी पावर में 0 रहेगा ना, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। तुम्हारे ऊपर पावर में 0 दे देंगे तो तुम्हारा वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ध्यान रखना। चलो सवाल नंबर बच्चा लोग 1 का कितना नंबर? 1 नंबर। सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे क्या बोलो? गिवन अस। इसको हिंदी में क्या कहते हैं नूनू? हाँ, दिया है। चलो ध्यान दो। यानी हम लोग लिखेंगे बच्चा लोग 13 बटे कितना? 31। 13 बटे, बताओ नीचे वाला अंश है या हर है? क्या करेंगे? हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना? क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो परिमेय संख्या को पहले क्या करते हैं? हर का अभाज्य गुणनखंड। तो हर में कौन है? तो क्या लिखेंगे? 31 25 का क्या बोलो? अभाज्य गुणनखंड। क्लियर ना?
अब अभाज्य गुणनखंड देखो हम लिख रहे हैं 5 25 पंचे 125 पंचे 625 पंचे 31 25 हो गया। 31 25 आ गया और गुना में क्या लिख देंगे। अब यहाँ पर बच्चा लोग लिखेंगे 5 पे पावर कै गो 5 गो और गुना क्या लिखे 1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या 5 पे पावर 5 गुना 2 पे पावर, कोई दिक्कत क्या। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ लिखेंगे ना चूंकि अब लिखेंगे यहाँ क्या 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के क्या बोलो तो रूप का है, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव क्या होगा। हाँ दशमलव प्रसार शांत होगा। क्लियर बात, खत्म हो गया। हाँ कुछ भी लिख सकते हैं 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n, बस और कुछ नहीं लिखना। अगर है ऐसा तो शांत है, नहीं है तो अशांत है। दूसरा नंबर का सवाल है बच्चा लोग लिख देते हैं, कुछ लोग महान है। 7 बटे कितना है नीचे 8, लो लिख दिया सवाल। अब 8 का अभाज्य गुणनखंड 17 है। चलो ठीक, कुछ नया है क्या। चलो जल्दी जल्दी बन गया। ऐसे ही लिखना, यही रूल लिखना है, चाहे 5 पहले आए या 2 पहले आए, ऐसे ही लिख देना है। हाँ दोनों लिखना, दोनों लिखना। 0 किया कि नहीं, किसको 0 किया 5 को। अरे पगला 2 का तो 8 हो ही नहीं जा रहा है, 2 दूना 4 दूना 8, 2 3 गो हुआ ना, गुना 1 लिखा तो 1 के जगह में 5 पे पावर 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको किस रूल में लाना है 5 और 2 में। देखो 5 और 2 में, अगर 2 पे पावर 0 दे देगा कैसे होगा काम। 5 कहाँ दर्शाया, 5 को दर्शाना होगा ना। 2 नंबर का भी बोले बच्चा लोग 17 बटे कितना है 8, सब लोग बना लिया होगा, आसान है। 17 बटे कितना 8 का अभाज्य गुणनखंड देखो तो 2 दूना 4 दूना 8 गुना क्या 1, तो 2 पे पावर 3 गुना क्या 1, इसी को लिखना है आगे। 2 तो दिया हुआ है ना, क्या में दिया है 5, तो 5 पे पावर क्या लिख देंगे 0, अतः नीचे में लिख देंगे अतः 2 पे पावर m, चूंकि 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, इसीलिए इसका क्या होगा दशमलव, क्या आगे प्रसार क्या होगा शांत होगा। चलो ठीक, आगे बनाते जाइए, रुकिए मत, कलम को मत रोकिए, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2, दशमलव रूप वाले परिमेय, शांत दशमलव वाले परिमेय कौन कौन हुआ बोलो तो। पहला नंबर है शांत, ठीक है। पहला नंबर में क्या था 13 बटे 31, बोलो 31 25। दूसरा वाला भी था क्या दूसरा नंबर 8, और चौथा नंबर बोलो 15 बटे 16। पांचवा है क्या नहीं है ना पांचवा, चल बोलो आगे। छठा नंबर वाला बोलो क्या है, कितना है 23 बटे 1600 कहाँ गया 1600। चलो अब आगे बोलो और कौन है, और भी है 6 बटे 15, तो 6 बटे 15 को ऐसे लिख दो 2 बटे कितना रे 5। हाँ उसके बाद 35 बटे कितना नंबर, अरे नंबर बताओ 8वां है क्या 9 है, ठीक। हाँ कितना 7 बटे 10। चलो हो गया।
यही सब शांत था ना, यही सब? सब लोग बनाया? अब बोला जा रहा है कि इसको दशमलव रूप में चेंज करना है, दशमलव रूप में चेंज करना है। तो देखो इसके लिए तरीका क्या है, समझो। सबसे पहले नंबर 1 को उठाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो सबसे पहले 1 नंबर उठाएं, 13 बटे क्या लिखे नीचे बोलोगे? 31 25। क्या 13 बटे 31 25 का गुणनखंड किए थे? 5 पे पावर कितना आया था? 5। और गुना, ध्यान देना। अब यहाँ क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। 2 तो नहीं था, 2 पे पावर 0 था, 2 तो नहीं था। अब यहाँ ये देखना है कि 5 का गुणनखंड 2 ले लेंगे, तभी तो शांत होता था। और इसके ऊपर पावर कितना बैठाएंगे? जितना पावर 5 पर है। कितना पावर है 5 पर? सुनो लॉजिक सुनो, 5 पे पावर कितना है? तो ठीक 2 लेंगे, और 2 पर पावर भी कितना लेंगे? उसके ऊपर में जितना तुम नीचे लिए हो, ये लिए ना नीचे, उतना ही गुना में कहाँ लेंगे? ऊपर लेंगे। क्लियर बात? फिर से समझो, तुम्हारा गुणनखंड इसमें देखोगे, नीचे वाले का गुणनखंड 5 पे पावर 5 ही केवल है। 1 को तुम लेंगे क्या? 1 को नहीं लेंगे, ठीक है। तो 5 में पावर केवल क्या है? 5। अब यहाँ पर इसको दशमलव रूप में चेंज करने के लिए 2 लेंगे, क्योंकि 2 नहीं है, 2 नहीं है। तो 2 पे पावर कितना लेंगे? जितना 5 पे पावर होगा। तो 5 पे पावर क्या है? 5। तो 2 पे पावर भी कितना लेंगे? तो नीचे जितना लिए हैं उतना ही मान कहाँ लेंगे? ऊपर लेंगे। तो हो गया काम खत्म। अब देखो आगे में तोड़ना शुरू होगा। 13 गुना 2 पे पावर 5 को क्या? 2 दूना 4, गुना गुना 16 दूना, तो 13 गुना कितना हुआ? 32। अब देखो इसको क्या करेंगे, ध्यान देना। क्या 5 पे पावर 5 है और 2 पे पावर क्या है? क्या पावर सेम है? जब पावर सेम होगा ना बच्चा लोग, तो इसके बेस को गुना कर देंगे। बेस को क्या कर देंगे? और पावर एगो ले लेंगे ऊपर 5। कितना ले लेंगे? 5। अब इसको गुना कर देना है। अब गुना करेंगे, नीचे लिख रहे हैं देखो, 13 दूना 26, 13 दूना 13 तिया 39 और 2 कितना हो गया? अरे बोलो कितना हुआ? 13 दूना 26, 13 तिया 39 और 2 कितना? 41। लिख दिया ना? और नीचे में आ जाओ, लिखेंगे 5 दूना 10, 10 ले लिए, पे पावर कितना? क्लियर बात? अच्छा 10 पे पावर 5 को 416, कै गो जीरो देंगे? एक के बाद 5 गो। कै गो? क्योंकि 10 पे पावर क्या है? 5। अगर 10 को 5 बार गुना करोगे तो इतना आएगा ना? अब देखो करेंगे क्या, काटना नहीं है, बस इसका एकदम सिंपल भाग। 6 1 4 कै गो डिजिट है? यहाँ 0 कै गो है? तो पहले 6 लिखे, बोलो हाँ। 1 लिखे, 4 लिखे, कै गो डिजिट हुआ? यहाँ कै गो डिजिट? मतलब 0 कै गो यहाँ पर? 5। तो यहाँ पुराना होगा 1 2, पूर गया 5 गो। अब यहाँ पर क्या देंगे? पॉइंट, दशमलव। फिर उसके आगे में क्या लिखेंगे? खाली खाली लग रहा था इसीलिए 0 मुफ्त में दे दिए। यही हमारा क्या होगा? खत्म बात। ठीक, समझ गए? दिक्कत किसी को? दिक्कत किसी को? चलो एग्जाम्पल होगा तो तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, उतारो उसको। ठीक है, हाँ उतारिए उतारिए। अगर 2 कम रहेगा तो 2 लेना, 5 कम रहेगा तो 5 लेना। बराबर करना है पावर, ध्यान रखना नीचे का पावर बराबर होना चाहिए। और जितना नीचे में लेंगे उतना ही गुना ऊपर में भी लेंगे। अगर एगो 2 लिए तो ऊपर में भी एगो 2 लेना होगा, गुना करना होगा। चलिए उतारिए फास्ट। कहाँ पे एक और 0 होगा? 10 को 5 बार गुना करो तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, होता है कंफ्यूजन, लाजमी है कंफ्यूजन होगा। सर 10 एगो तो है और वो 5 गो ना 10 लिखना होगा, ऐसा नहीं। क्या ऐसा तो होता है कंफ्यूजन?
अब जैसे 2 पे पावर हम लिख दिए 5, तो सर एगो तो 2 तो है ही है, 5 और 2 लिखिए। ऐसा करना नहीं है, ठीक ना, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बाकी देखो, ये हो गया कंप्लीट, क्लियर हो गया। तो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 2 नंबर, 4 नंबर, 6, 7 और 9, ये आप लोगों का होमवर्क रहा, इसको बनाकर चेक करा दीजिएगा, ठीक है। ये हम लोगों का खत्म हो गया। तीसरा नंबर में है, अगले दिन बता देंगे तीसरा नंबर, फिर नए चैप्टर की ओर चलेंगे, ठीक है बच्चा, बुरा नहीं दो।